अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इसे देख के आप आराम से सीख सकते हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, वो भी इजी तरीके से। अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एकदम स्किप नहीं करें, और इसे देख के मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 99% ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग सीख जाएंगे। तो अगर आप मन से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और मैंने अपने तरफ से थोड़ा बहुत भी इफेक्ट डाला है तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज का वीडियो खास करके उन बिगनर के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आता है लेकिन उन्हें शौक है सिलाई करने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये 90 सेंटीमीटर के आसपास मैंने कपड़ा लिया है, तो हम इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हमारा कोर होता है, जो किनारा कोर का होता है, उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और बंद भाग हम अपने तरफ रखेंगे और खुला भाग ये दूसरे साइड रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसे पहले बिछा लेंगे कपड़े को, और उसके बाद अब हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई जितनी हमारी है तो उसमें हम 1 प्लस करके लेंगे। तो अगर मेरा लंबाई जैसे कि हम 14 इंच का है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो वो 15 इंच का हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और चौड़ाई में देखिए जो गले का माप है वो हम 5.5 पे ले रहे हैं, और यहाँ से देखिए 6 इंच पे हम इस तरीके से एक निशान लगा रहे हैं आर्म होल के लिए। तो जितना हम शोल्डर लेंगे उससे आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे। तो और इस तरीके से इधर से हम लंबाई कर लेंगे। तो हमारा जो चेस्ट पार्ट है, जैसे कि हमारा चेस्ट है हमारा कितना है 38 इंच का, तो उसका हम 4th पार्ट लेंगे तो वो 9.5 इंच आएगा, और इसमें हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे इसका। तो हम नीचे का भी जो हमारा कमर का है उसका भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो कमर है 34 इंच, उसका 4th पार्ट निकालेंगे जिसमें हम 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो आपका जितना मेज़रमेंट आता है तो आप उसी हिसाब से उसका 4th पार्ट निकाल के और उसे जितना आएगा उतने पे मार्क करेंगे और अपना एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने 1.5 इंच लिया है, अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लेंगे, यहाँ से देखिए क्या लेना है हमारा टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट मैंने 4 इंच पे लगाया है चौड़ाई में, और उतना ही मैंने लंबाई में लिया है। आप चाहे तो 5 इंच भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल हम यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो हमारी लंबाई है आर्म होल का उसका हम हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने के बाद ये शेपर है, इससे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इससे अच्छा शेप आता है, इसलिए हम इसको पहले इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम इसको इस तरीके से शेप देंगे, तो इससे काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप हाथ से डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने बैक साइड की मेज़रमेंट कर ली है। मैं आपको इसका नाप करके दिखा रही हूँ। देखिए अभी आ रहा है 10 इंच, तो 10 इंच आ रहा है। तो इसमें हम अभी ये मेरा आर्म होल है 8.5 इंच। तो यहाँ से देखिए पहले हम 2 इंच पे गले का मार्क लगाएंगे चौड़ाई में, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो मैं यहाँ रख रही हूँ 7 इंच हमें लंबाई चाहिए, और आधा इंच हम इसमें प्लस करके लेंगे क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 7.5 इंच टोटल आ रहा है। चौड़ाई में हम देखिए यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच, आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं। और इसे हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसे भी राउंड शेप दे देंगे, क्योंकि मैं गोल शेप में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ आप कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम गोल शेप दे देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा फ्रेंड्स। और इसके बाद देने के बाद देखिए हम ऊपर से क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर होता है तो वहाँ से हम 1/2 इंच इस तरीके से डाउन करते हैं, और इसे हमारा जो है शोल्डर उससे हम इस तरीके से मिला लेंगे आर्म होल और शोल्डर को। तो अब मैं आपको मेज़रमेंट करके दिखाऊंगी। तो देखिए मेज़रमेंट करने पे कितना आ रहा है, 9 इंच। तो 9 इंच आ रहा है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में चल जाएगा, यानी कि 8.5 इंच पे ये पक्का हो जाएगा। तो हमारा जो आर्म होल है वो भी 8.5 इंच है, तो ये परफेक्ट है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये कटिंग कर लिया है हमने। सारे जो इसके कॉर्नर है डॉट्स है जो स्टिचिंग के हैं उसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और इसे लाइन दोनों साइड हम डॉट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमारा बैक पार्ट का कटिंग देखिए कितना सिंपल तरीके से हो चुका है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग के लिए देखिए सिंपल कुछ नहीं, बस इस तरीके से रखना है।
और इसमें हम लोग 1 इंच तकरीबन लेंगे इस तरीके से एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हमारे टेकिंग में जाता है आधा इंच, तो इस तरीके से लेंगे। और यहाँ से भी हम ½ इंच बढ़ा के लेंगे, और यहाँ से ऊपर से अभी नहीं लेंगे, उसमें हम बाद में जोड़ेंगे। तो हम इस तरीके से बाकी जो सारा मेज़रमेंट है वो एग्जैक्ट रहेगा। इस तरीके से हम लाइन को मिला लेंगे सारे को। और ये देखिए यहाँ से हमने हाफ इंच छोड़ा है हुकाई के लिए, तो हुकाई के लिए ½ इंच ज़रूर छोड़ें, क्योंकि हुकाई की पट्टी जो हम लगाएंगे उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा जाता है स्टिचिंग में। तो इस तरीके से बाकी देखिए, अब मैं इसको सारा ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद मैं कुछ और आपको बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। तो मैंने एग्जैक्ट जैसे ये नाप है उसी नाप से हमने इस पर लाइन कर लिया है। अब ये बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो ये है सीने के तरफ है उस तरफ से हम ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है ये हमारा तो हुकाई के लिए हो गया है, और टेकिंग कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ से हम ½ इंच इसको बढ़ा के लेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम इसका आर्म होल का शेप देंगे तो आर्म होल में जो हमारा टेकिंग पड़ेगा वहाँ पे हम फोल्ड करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए ½ इंच एक्स्ट्रा लेके हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे एक बराबर से। और अब हम क्या करेंगे, इससे पहले सबसे पहले हम देखिए नेक का लेंगे। नेक हमारा है आगे का जो है वो 6.5 इंच पे है, तो इसको हम इस तरीके से राउंड दे देंगे। तो ये फ्रंट का नेक तैयार हो चुका है हमारा। अब यहाँ से हम टेकिंग का लगाएंगे निशान। तो टेकिंग मैं 10.5 पे दे रही हूँ, आप 10 पे भी लगा सकते हैं। तो 10.5 पे मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये ½ इंच ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो ये 10 पे ही आएगा। तो यहाँ से चौड़ाई में मैं 4 इंच ले रही हूँ। देखिए ये 4 इंच पे मैंने लगाया है निशान। अब इसे स्केल की मदद से हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब ये हमारा गाइडलाइन है, और इसी के हिसाब से हम अब सब जगह डॉट पॉइंट देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 2-2 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। ये हमारा हो गया दूसरा लाइन डॉट का, और यहाँ से ये हम 3rd लाइन का डॉट देंगे इस तरीके से, और इसे स्केल से हम तिरछा कर लेंगे। नीचे से हम तकरीबन 2 से 2.5 इंच के करीब छोड़ेंगे। तो आप 2 इंच भी छोड़ सकते हैं और 2.5 इंच तक छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो तीसरा डॉट भी हमें मिल चुका है। अब यहाँ से हम रखते हुए 2 इंच पे इस तरीके से लगाएंगे। तो थोड़ा सा तिरछे में लगाना है। तो ये हमारा 4th डॉट भी मिल चुका है। तो सिंपल तरीका है एकदम इसको डॉट को निकालने का। तो हमारे 4 डॉट निकल चुके हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, जो हमारा आर्म होल था पहले हम उसको सेट कर लेंगे, जैसे पहले था निशान उसी तरीके से। ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, जो इसमें आर्म होल का गोलाई है तो वो तो हमारा है पीछे का, और हम आगे का देंगे। तो आगे का हम ऐसे नहीं देंगे कि डायरेक्ट हम शेप निशान लगाएं और इस तरीके से कट कर दिए, नहीं। इसको हम अंदर की तरफ ½ इंच इस तरीके से डाउन करेंगे, और फिर इस लाइन को इनसे मिला देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच पे इसको यहाँ से निशान लगाएंगे और इसे राउंड में करेंगे। तो हमें जो अंदर की तरफ है उससे हमें निशान लगाना है, ना कि जो हमारा जो आगे का बना हुआ है उससे। तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो फ्रंट का निशान ये इस तरीके से बन गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने डॉट दिया है, अगर इसको यहाँ पे स्टिच करूँगी मैं, तो ये जाहिर सी बात है आगे से ये देखिए हाफ इंच चला जाएगा। तो ½ इंच चला जाएगा, इसलिए मैंने उसे पहले ही ½ इंच बढ़ा के लिया है आगे से। तो हमारा ये इस तरीके से देखिए यहाँ से भी ½ इंच जाएगा, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है। अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और इसे अच्छे से आप सीख जाएंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सारे डॉट को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेज़रमेंट हम लगा लेते हैं। देखिए 1.5 इंच का हमने मार्क इसलिए किया है क्योंकि हमने 1.5 इंच का इसमें मार्जिन दिया है। तो दोनों साइड से हम 1.5 इंच पे लगा के निशान, और इसे एक लाइन खींच लेंगे ताकि ये लंबा हो जाए। लंबाई में ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा देखिए मेन पॉइंट निकल गया है, जो कि हमारा मेन स्टिचिंग होने वाला है फिटिंग का। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा फ्रेंड्स।
तो हमारा फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग देखते हैं। तो इतना ही कपड़ा बचा हुआ है, इसी में हमें स्लीव्स निकालना है। तो स्लीव्स को मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है इस तरीके से। देखिए खुला साइड जो है वो मैंने दूसरे तरफ रखा और बंद साइड अपनी तरफ रखा हुआ है। तो यहाँ से पहले लंबाई हम लोग देख लेंगे। लंबाई 7.5 इंच आ रहा है, तो 1 इंच नीचे मुड़ेगा, 1/2 इंच ऊपर मुड़ेगा। तो हम पहले इसकी लंबाई चौड़ाई लगा लेते हैं। जो हमारा स्लीव्स का गोलाई है उसको तो 6 इंच है, तो 6 इंच पे हम लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए 3 इंच पे हमें इस तरीके से एक निशान लगाना है और 3 इंच से इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। और इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे जितना हमारा आर्म होल है। तो आर्म होल हमारा 8.5 था, तो 8.5 में 1.5 और प्लस करके लेंगे, 10 इंच का होगा। तो इसमें हमें इतना और पट्टी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा कम पड़ गया है यहाँ पे। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर जब कपड़ा ऐड करेंगे तब हम इसकी फाइनल कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करके देखिए इस तरीके से 4 पट्टी है हम यहाँ पे लगाएंगे। और अब यहाँ से मार्क करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए 8.5 इंच यहाँ आएगा और जितना आएगा जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन में डालेंगे। तो हमारा ये भी कटिंग हो चुका है। तो हमने तीनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब ये जो पट्टी बची है इसी में हमें हुकाई की पट्टी निकालनी है। तो चलिए सारा कटिंग हो चुका है। आई होप कि आपको कटिंग समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम मशीन पे इसकी सिलाई देखते हैं। सिलाई किस तरीके से कर सकते हैं। सिलाई भी मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम मशीन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं मशीन पे आ चुकी हूँ। तो मशीन पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग को है जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो टेकिंग है हम उसे स्टिच करेंगे। तो जो टेकिंग है देखिए मैं आपको एक बता रही हूँ, बाकी हम उसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए पकड़ते हुए और ऐसे स्टिच करेंगे। तो हम सारा ही टेकिंग इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट एक साइड का हो चुका है, तो दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। कोई मेहनत का काम नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लगन से करेंगे तो आपको आराम से ये आ जाएगा। और आराम से कुछ नहीं तो आप अपने घर का आप खुद का ब्लाउज तो सिल के तैयार कर ही सकते हैं। तो देखिए सिलाई इसकी किस तरीके से आ रही है और कितना महीन रखना है। सिलाई जो है हमें बहुत महीन रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं आना चाहिए स्टिच। तो देखिए हमने दोनों तरफ का हम इस तरीके से देखिए रेडी कर चुके हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे दोनों जो पॉइंट है बिल्कुल मिल रहा है। तो हम चलिए अब इसमें हुकाई की पट्टी पहले ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको अच्छे से पॉइंट दिखा रही हूँ। अब यहाँ से चलिए ये मैं हुक की पट्टी लगा रही हूँ। हुक की पट्टी में मैंने जॉइंट लगाई क्योंकि कपड़ा था नहीं, तो इसलिए मैंने जॉइंट लगा के इसको इस तरीके से किया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जितनी चौड़ाई हमें चाहिए हम उतनी चौड़ाई रख के इस पर स्टिच कर देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से लुक आएगा। तो चलिए अब हम आई की पट्टी देख लेते हैं। आई की पट्टी अंडरग्राउंड बना रही हूँ मैं। तो पहले देखिए इसके नाप से कटिंग कर लेंगे। और देखिए 2.5 इंच के करीब कपड़ा लिया है मैंने, और इसे इस तरीके से रखते हुए नीचे की तरफ और इस पर एक स्टिच कर लेंगे। और इसे अब इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ से ऐसे करते हुए एक यहाँ से स्टिच कर लेंगे। जितनी चौड़ाई इसमें भी आपको चाहिए होगा तो आप उतनी चौड़ाई अपने हिसाब से रखेंगे और एक स्टिच कर लेंगे इस पर। तो देखिए इस तरीके से अंडरग्राउंड बन चुका है ये। और डबल स्टिच कर लेंगे, इसमें मजबूती आ जाएगी। और तो देखिए आई की भी पट्टी हमने बना ली है। तो हुक आई की पट्टी रेडी हो चुकी है हमारा। और यहाँ से आप देख सकते हैं हम बार बार हम लोग चेक कर रहे हैं कि इस पर लाइन मिलना चाहिए। तो बैक साइड का है तो बैक साइड भी हम लोग जल्दी से देखिए डॉट को हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे मेन टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ, मेन टिप्स बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और यहाँ पे आप ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए ये टेकिंग डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे अब हम
इस तरीके से ज्वाइन करेंगे शोल्डर। तो शोल्डर को ज्वाइन करने से पहले हम इस तरीके से आगे की तरफ ही रखेंगे, मतलब बैक पार्ट जो हमारा है जो स्टिच किया हुआ वो अंदर की तरफ रहेगा और फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरीके से क्या है करने से सिक्योर हो जाता है। देखिए ऐसा आएगा और इसको अब इस तरीके से पलट के हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे क्या है कि कपड़ा निकलने का भी झंझट नहीं रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से पलट लेंगे और इस पर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा शोल्डर तैयार हो चुका है। अब हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए देखिए उड़े पट्टी हम लोग लेंगे। उड़े पट्टी का कम से कम 1.5 इंच का होना चाहिए। मेरे पास कपड़ा कम है इसलिए मैंने सब में थोड़ा थोड़ा कम ही लिया है। और देखिए एक इसको इस तरीके से मिलाते हुए हम उड़े पट्टी जोड़ लेंगे, बिल्कुल ऐसे। और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही हमें सारा पट्टी ऐड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ सारा पट्टी ऐड कर लिया है और ये इतना बड़ा बना लिया है। तो अब इसको बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। और जो हमारा आई का जो पट्टी है तो हम लोग आई के पट्टी की तरफ से इसको पहले स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम इन दोनों को पहले सेट कर लेंगे और एक बराबर पे हम निशान लगा लेंगे ताकि ऊपर नीचे नहीं हो हमारा सिलाई। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे जितना पे हमें सिलाई करना है। तो इस तरीके से निशान लगा के अब यहीं से हमें सिलाई करना है। तो गला पट्टी देखिए हम किस तरीके से लगाते हैं। ये अंदर की तरफ फोल्ड वाला पट्टी है, पाइपिंग नहीं है ये। तो इस तरीके से डबल पे हम लगेंगे और इसे यहाँ पे रखते हुए जो हमने लाइन लगाया है निशान का उसी से हम मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। और उड़े पट्टी जो है उसे थोड़ा खींचते हुए ही लगाएंगे फ्रेंड्स। नीचे का पट्टी हमें नहीं खींचना है, मतलब मेन फैब्रिक जो ब्लाउज़ का है उसे नहीं खींचना है, हमें सिर्फ उड़े पट्टी को खींचना है। और जो स्टिच है उसे हम बैक साइड की तरफ रखते हुए करेंगे, उसे फ्रंट की तरफ नहीं रखेंगे। तो चलिए अब सारा स्टिच इसी तरीके से कर लेते हैं हम लोग। और एक्स्ट्रा पार्ट को अब हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा गला तैयार हो चुका है। अब इसको इस तरीके से मोड़ते हुए अब एक स्टिच और इस पे दे देंगे हम लोग। इसको देने से क्या है हमें पट्टी मोड़ने में बहुत आराम रहेगा और आराम से इसमें तुरपाई हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक स्टिच करते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं लेकिन वो फिनिशिंग फिर इसमें नहीं आएगा। तो आप एक स्लाइस चला के आप ज़रूर से इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो बस इसी तरीके से हमें सारा सिलाई कर लेना है। तो अब हमारा गला भी तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसे हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए यहाँ से जो निकला हुआ है थोड़ा इस तरीके से, तो जो आगे जो निकला हुआ है उसको हम अंदर की तरफ ऐसे करके और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसा लुक आएगा ये। और अंदर हमें स्टिच करना है, वो भी तुरपाई। इस पर मशीन नहीं चलाएंगे, इस पर तुरपाई करेंगे। तुरपाई का लुक बहुत अच्छा आता है इस पर, तो इसीलिए हम तुरपाई करेंगे इस पर। तो अब आगे हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो आगे हमें अब इसमें बाजू को ऐड करना है। तो जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे और एक सीध में इसको कर लेंगे। तो ये स्लीव्स है, देखिए स्लीव्स का मैंने जो जॉइंट था उसे मैंने जॉइंट कर लिया है। तो अब इसकी कटिंग हम अच्छे से फिनिशिंग से कर लेते हैं। और इसे नीचे की तरफ हमें डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। तो आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं या स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं अभी स्टिच कर रही हूँ इसमें। या फिर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कच्चा से इसे इस तरीके से स्टिच कर लें और फिर तुरपाई करें, तो इससे आराम से तुरपाई हो जाएगा, तुरपाई होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इस तरीके से दोनों तरफ ही हम इस तरीके से कर लेंगे, दोनों बाजू रेडी करके रख लेंगे।
तो हमारा दोनों बाजू पे हो चुका है नीचे। अब इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मिलाते हुए हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा आर्म होल जो था 8.5 इंच था। यहाँ से हम 6 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ से इसे मिला लेंगे और कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। इसको कुछ इधर से भी राउंड शेप दे देंगे अच्छे से। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको हम इसी पे रख के इसको भी कट कर लेंगे। तो ये 6 इंच पे आ गया है, तो 5.5 इंच पे रेडी आएगा, क्योंकि 1/2 इंच अब सिलाई में जाएगा। तो देखिए हमने आर्म होल तो फ्रंट पार्ट की हमने उसी टाइम कटिंग कर ली थी, लेकिन बाजू में नहीं की थी। तो बाजू में अब हम कटिंग करेंगे। तो ये 1/2 इंच के करीब निशान लगा के, तो यहाँ से हम देखिए इस पे जो हमारा जो बीच का सेंटर पार्ट है उसे हम निकाल के, और इसे दोनों सेंटर को सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से हम यहाँ ऐसे रखेंगे और यहाँ से स्टिच कर देंगे। और जो हमारा स्लीव्स है उसको हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए करना है, एकदम हल्का सा, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। तो देखिए ऐसा आएगा, इस पे हम अब डबल स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से देखिए सेट हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो अब हम पीछे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ये बैक पार्ट का है। यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको समझ आएगा, साफ साफ आपको समझ आएगा यहाँ पे। तो हम देखिए जो हम अगर पीछे की तरफ टेकिंग देखते हैं, टेकिंग देने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा साइड का जो होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से हो जाता है, नीचे की तरफ झुकाव ज़्यादा आता है। तो हम इसे किस तरीके से ठीक करेंगे, तो हम टेकिंग का सिलाई करने के बाद अगर आप चाहे तो इसे स्टिच कटिंग के टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टिच के टाइम ही करती हूँ। तो इस तरीके से 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, और इसे स्केल की मदद से या फिर किसी चीज़ की मदद से इस तरीके से लाइन खींच के, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। तो अब आप देखिएगा दोनों में फ़र्क कितना आ गया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब इसको करने से क्या है कि हमारे जो कमर के तरफ जो कपड़ा फोल्ड होता है, थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा सा दिखता है, वो इस तरीके से नहीं दिखेगा, और ये परफेक्ट कटिंग है। तो आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो अब बाकी इसके बाद हम ऊपर से जितना हमारा जो है लंबाई उतना हम ले लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका लंबाई का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो यहाँ से हम इसे लंबाई में नापेंगे, ये बैक साइड का है। तो हम यहाँ से नापेंगे, जितना हमारा लंबाई है उतना हमें लेना है। तो ये 13.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, इस तरीके से लगा लेंगे, और बस इसी के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। तो पूरे लंबाई में हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे इसको। अगर आप चाहें तो सिलाई से रिलेटेड या इस ब्लाउज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे अलग से कमर पट्टी लगा सकते हैं और इस पर तुरपाई कर सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ हम दोनों को मिला लेंगे, और जो पार्ट है उसको हम बाकी सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब फ्रंट पे का भी हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे, और इसे हम सीधे की तरफ, दोनों को सीधे की तरफ पकड़ते हुए एक स्टिच करेंगे पहले, ताकि ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो निकलता है कपड़ा वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए और लुक भी देखने में अच्छा लगे। तो हम देखिए यहाँ से पहले बिल्कुल एक चाप की दूरी पे वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट को सबको छोड़ते हुए हम सारा सिलाई कर लेंगे इसको, और सीधे में ही सिलाई करना है। यहाँ आके रुक जाएंगे, और यहाँ से हम जो आगे का पार्ट है अब उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए जितना हमारा एक्स्ट्रा है सब हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इसको, और इसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करके हटा लेंगे। तो देख सकते हैं आप इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। अब इसको पलट लेंगे, और उसके बाद जो नीचे का हमारा कमर के साइड है
फ्रंट का हम उस तरफ अब इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ पे भी तुरपाई कर सकते हैं। मैं सिलाई कर रही हूँ इस पे। ये पक्का सिलाई है, आप तुरपाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके से लुक आ रहा है। अब इसी को हम देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जो हमारा आर्म होल का जो सिलाई है, जो दोनों का जॉइंट पार्ट है, दोनों का जो जॉइंट पार्ट है वहाँ से पकड़ते हुए इसको पहले अच्छे से सरिया लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम देखिए इसका मेज़रमेंट लेंगे, जो हमारा बाजू का गोलाई है, और आर्म होल भी यहाँ से हम नाप लेंगे। तो कितना था, 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पे लगा लेंगे। इस तरीके से आप 9 पे लगा रही हूँ, आप 8.5 पे भी लगा सकते हैं। स्ट्रेट करने पे ये 8.5 ही आ जाएगा। और इसको एक सीधी लाइन में एकदम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें जो सिलाई करनी है बिल्कुल इसी के ऊपर करनी है जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस तरीके से। यहाँ से एक और मेज़रमेंट कर लेंगे। देखिए 9.5 इंच आ रहा है, जो हमारा चेस्ट है उसका 4 पार्ट है ये। तो 4 पार्ट हमारा 9.5 इंच ही है। और बाकी हम इसको इस तरीके से सिलाई करके बाहर आ जाएंगे। 2 स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर एक पे भी छोड़ सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसका सीधा करके दिखाई, देखिए इसका कितना अच्छा लुक आया। और सारे जो इसके जॉइंट है देखिए मिल रहे हैं एक दूसरे से। आप इसका लंबाई का शेप भी देख सकते हैं, बिल्कुल एक सीधा आई है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।